आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता और मेरी रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है। लेकिन आज क्या हुआ जब भारत जो है पाकिस्तान के साथ कल मैच खेलने जा रहा है दुबई में। अब सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं कि जो 26 भारतीय लोग शहीद हुए थे पहलगाम में, उनकी शहादत पर आप लोग पाकिस्तान से मैच खेल रहे हैं। लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोग जो भारतीय मुसलमानों को, गरीबों को, मजलूमों को सड़कों पर पकड़ पकड़ कर उनसे देशभक्ति के नारे लगवाते हैं, अब उनका क्या होगा। जब देशभक्ति साबित करने की नौबत आई तो आप देखिए ये कैसे बहानेबाजी कर रहे हैं, कैसे उन 26 नागरिकों की शहादत का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, सबूतों के साथ दिखाऊंगा आरएसएस के प्रचारक किस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं। और बीजेपी के नेता मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। आप सोचिए, ये वही लोग हैं जिनकी पूरी राजनीति पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन जब देशभक्ति साबित करने की जरूरत आई तो ये जो है पैसों के आगे झुक गए। और वो भी वो पैसे सिर्फ 2.5 करोड़, एशिया कप की प्राइज मनी ही 250 करोड़ है, टोटल 4 करोड़ है और जो विनर है उसकी 2.5 करोड़ है। आप सोचिए, सिर्फ इसके लिए कह रहे हैं कि हम मल्टीनेशनल टूर्नामेंट से एग्जिट नहीं कर सकते। अरे कर दीजिए, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो कवर देकर पाकिस्तान जीत जाएगा, जीतने दीजिए। लेकिन आज जब देश का 140 करोड़ लोग उन शहीदों के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है, सरकार से कह रहा है आप इनसे मैच मत खेलिए, लेकिन इतने बेशर्म लोग हैं कि टूर्नामेंट में से मैच नाम वापस लेने की मतलब तैयारी नहीं हो रहे हैं और उसके लिए तर्क भी देना शुरू कर दिया है। तो ये ऐसे लोग हैं जिनकी देशभक्ति की आज पोल खुल रही है। एक एक करके बताऊंगा, देखिए। और यहां पर सवाल उठेगा उन खिलाड़ियों पर भी जो कह रहे हैं कि हमें तो जो बोर्ड का आएगा हम वो करेंगे। अरे मान लिया ये बोर्ड का फैसला है, लेकिन आपकी भी तो कोई नैतिक जिम्मेदारी है। आप भी तो भारतीय हैं, क्या आप भारतीय नहीं हैं? आप भी तो भारत के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर करोड़ों रुपए कमाते हैं। अगर एशिया कप नहीं खेलेंगे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा टीम बाहर हो जाएगी, बोर्ड आपसे नाराज हो जाएगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। इसीलिए विराट कोहली होता है, जब जरूरत होती है वो स्टैंड लेता है। लेकिन आज भारतीय क्रिकेट में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं दिख रहा जो स्टैंड ले सके, बोर्ड से कह सके मैं ऐसी टीम के साथ नहीं खेलूंगा जो आतंकवाद का समर्थक हो, जो आतंकवाद के लिए फंडिंग करवाता हो, जो आज जहां पर आतंकवाद पलता बढ़ता हो। लेकिन देखिए कितनी बेशर्मी की बात है। ये खिलाड़ी कहते हैं कि हम देश के लिए खेल रहे हैं। आज जब पूरा देश 140 करोड़ लोग इनकी तरफ टिकटिकी लगाकर देख रहा था, आज इन्होंने फिर से कह दिया कि हम तो बोर्ड के अधीन है, जो बोर्ड का फैसला होगा हम वही करेंगे। और बोर्ड कौन चला रहा है? बीजेपी की सरकार है। गृह मंत्री अमित शाह के बेटे उसके अध्यक्ष थे, अब आईसीसी के बन गए, सेक्रेटरी थे अब आईसीसी के बन गए। तो आप सोचिए। और देखिए इसमें गौतम गंभीर जो कहते हैं कि राष्ट्र मेरे लिए सबसे ऊपर है। अरे सर, आप ही कह दीजिए कि हम नहीं खेलेंगे, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वो कवर ही तो दिया जाएगा, या जिंदगी भर के लिए बैन तो नहीं लगेगा। एशिया कप से ही तो बाहर होंगे, होने दीजिए। मगर नहीं, पैसा जो लगा है यार दोस्तों का, स्पॉन्सर जो ठहरे। और देखिए सोनी टीवी की हद देखिए कि वो ऐसे ऐड बना रहा है, पूरा ट्रेंडिंग करवा रहा है। तो मैं तो भारत के लोगों से कहूंगा कि आप देखिए, ये लोग तो मानने वाले नहीं हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल मत देखिए, मोबाइल में, टेलीविजन पर, रेस्टोरेंट में, कहीं भी हो, बायकाट कीजिए इस पूरे मैच का, पूरे टूर्नामेंट का कीजिए, इसका बायकाट कीजिए। बिल्कुल नहीं देखना है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये खेल रहे हैं, खेलने दीजिए, बेशरम लोग हैं। लेकिन आप तो शर्म करिए। अभी मैं बताऊंगा कि जो शहीद की पत्नी है उसने क्या कहा है। वो सवाल कर रही है, यहां से चंदा जो पैसा मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, वो पाकिस्तान ले जाकर जो है आतंकवाद के लिए, फंड के लिए देगा। तो ऐसे मैच क्यों खेलने जिससे पाकिस्तान को फायदा हो भाई? लेकिन नहीं, ऐसा कितना बड़ा दबाव है। जब मोदी जी विश्व गुरु हैं तो क्या एक मैच नहीं टलवा सकते? तो सवाल तो होगा, जो भारत के गरीब मजलूम मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर सर्टिफिकेट बांटते हैं और अपना जो है गलबहियां करेंगे, अपना मैच खेलेंगे। पहलगाम में 26 लोग मारे गए, उस पर इनके मुंह नहीं खुलता। और देखिए
इन गरम सिंदूर दौड़ रहा है, बिहार में जाके रोएंगे, नाटक करेंगे, लेकिन मैच रद्द नहीं करेंगे। ओवैसी ने पहले ही दिन संसद में कह दिया था, मेरा जमीर गवारा नहीं करता कि आप ऐसे लोगों के साथ मैच खेले जिन्होंने हमारे देश के नागरिकों का नाम पूछ कर मारा हो। शर्म आनी चाहिए। और देखिए इनका जो है बेहिस और बेशर्मी दिखाऊंगा। एक लड़की है, दैनिक जागरण के संवादिक दिल्ली में एक प्रोग्राम था जहां पर एक पत्रकार हैं और आरएसएस के प्रचारक राकेश सिन्हा हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। आप सोचिए इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। एक लड़की ने सवाल पूछा कि आप तो कह रहे थे, मतलब बीजेपी कह रही थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो अब क्या कहेंगे, कल मैच खेलने जा रहे हैं। तो राकेश सिन्हा का जवाब सुनिए, कह रहे हैं कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता ही तो बोला था, ये थोड़ी बोला था कि मैच नहीं होगा। तो देखिए कितनी बेशर्मी की बात है। ये उन 26 लोगों जिनकी मौतें हुई है उनको चिढ़ा रहे हैं। ये है इनका राष्ट्रवाद, दूसरों को ज्ञान देते हैं। और समझिए असदुद्दीन ओवैसी, जिसको देशभक्ति पे सवाल उठाया जाता है, सो नरेंद्र मोदी एक असदुद्दीन ओवैसी भारी है सो नरेंद्र मोदी पर। संसद में पहले दिन कह दिया था कि हम जो है ऐसा मैच नहीं देख सकते, जो लोग हमारे देश के नागरिकों को नाम पूछकर मार के गए हों उन लोगों से हम मैच खेलेंगे। आपका जमीर कैसे गवारा कर रहा है। लेकिन नहीं, दोस्तों का पैसा लगा हुआ है पूरा, तो स्पॉन्सरशिप की भी तो बात है। और ये देखिए आम आदमी पार्टी के जो नेता है उन्होंने विरोध किया है और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी है उसका पुतला एफिजी बनाया है और विरोध प्रदर्शन किया है। पहलगाम की विधवाओं को धोखा देकर पाकिस्तान के साथ हो रहा है क्रिकेट मैच का हम विरोध करते हैं। आपके वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने देखिए ये बायकॉट किया है। और बड़ी मतलब यार ये तो बेसिक है। 140 करोड़ लोग कह रहे हैं कि आप मैच मत खेलिए और आप मैच खेल रहे हैं। भाई वाह। अरविंद केजरीवाल ने देखिए ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी को पाकिस्तान के साथ मैच करवाने की आखिर जरूरत क्या है। सारा देश कह रहा है कि ये मैच नहीं होना चाहिए, फिर ये मैच क्यों करवाया जा रहा है। क्या ये भी ट्रंप के दबाव में किया जा रहा है। आखिर ट्रंप के आगे कितना झुकोगे। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि ट्रंप ने क्या वहां से कोई धमकी आई है, तो फिर जो डंका बज रहा था उसका क्या हुआ, क्योंकि पाकिस्तान तो अमेरिका की गोद में बैठा है। तो लगातार सवाल उठ रहे हैं। और ये देखिए इनके बच्चे जो हैं मतलब बीसीसीआई के अध्यक्ष बनेंगे, मध्य प्रदेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बनेंगे। आपके जो बेटे जो हैं वो सड़कों पर लाठियां खाएंगे और आप देशभक्ति साबित करते रहिए। तो इस तरीके की जो है ये। और देखिए उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने भी इस पर नाराजगी जाहिर की है। जो हुआ है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एशिया कप 2025 में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा। तो सब लोग नाराज हैं। भाई आपको क्या जरूरत है, क्या मजबूरी है, बताइए देश को कि आप मैच खेल रहे हैं। बड़ी बेशर्म की बात है। और ये देखिए मोदी जी दुबई में क्यों, पाकिस्तान से इतना ही प्रेम है तो मैच सीधा पहलगाम के उसी ग्राउंड में करा देते। एक शहीद की विधवा के आंसू भाजपा को महंगे पड़ेंगे। तो ये शहीद की विधवा है जिसके पति को पहलगाम में नाम पूछकर मार दिया गया था। वो सवाल कर रही है कि आप जब मैच खेल रहे हैं तो दुबई क्यों, सीधा यहीं बुलवा लीजिए, यहीं खेल लीजिए। बिल्कुल भी शर्म नहीं बची है। और ये देखिए अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि देखिए मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है तो हम इसमें से बायकॉट नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो हम बाहर हो जाएंगे जिसका हमें नुकसान होगा। अरे मान लीजिए कितना नुकसान होगा। 4 करोड़ टोटल एशिया कप की प्राइज बनी है। विनर को मिलेंगे 2.5 करोड़, रनर अप को मिलेंगे 1.5 करोड़। तो कितना नुकसान हो जाएगा भाई। हार्दिक पांड्या आईपीएल में उससे ज्यादा उसकी सैलरी है, आप समझिए। लेकिन नहीं, असली गेम तो वहां है जहां स्पॉन्सरशिप मिली हुई है, जहां करोड़ों रुपया लगा हुआ है और जो हाइप बनी हुई है। लेकिन मैं तो भारतीय लोगों से, अपने भारत के लोगों से कहूंगा कि भाई आप लोग बिल्कुल भी मत मैच देखिए, चाहे फोन हो कहीं भी हो, क्रिक बस पर भी मत जाइए, स्कोर भी मत देखिए, ताकि पता चले कि 140 करोड़ लोगों की ताकत क्या होती है। और ये भाजपा जो फर्जी राष्ट्रवादी अपने आप को बताते हैं, इनका झूठे राष्ट्रवाद की जो है वो पोल खोलिए। कह रहे हैं कि एसीसी यानी कि एशिया कप हो या इंटरनेशनल, वो जो इंटरनेशनल हो, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हो, ऐसे टूर्नामेंटों में हम मना नहीं कर सकते, हमारा नुकसान होगा। कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा पता नहीं। क्या 26 जो मौतें हुई हैं उनसे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा।
ये आदमी क्या ही कहें, ये आदमी देखिए सड़कों पर नारे लगवाता है गोली मारो, और वहाँ दूसरों को देखिए जब देशभक्ति साबित करने की नौबत आई तो किस तरीके से ज्ञान दे रहे हैं। मान लीजिए, और ये साथ ही कह रहे हैं कि बायलेटरल हम उनके साथ नहीं खेलते हैं जो हमारे हाथ में, अरे हम आपके हाथ में तो ये भी है। ये कह रहे हैं कि हम बायलेटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, तो इसमें आपने क्या कर दिया? 2005 से इंडिया जो है पाकिस्तान नहीं गया बायलेटरल में जब यूपीए की सरकार थी। 2013 से 12-13 में पाकिस्तान लास्ट बार आया था, तब से पाकिस्तान को भी नहीं बुलाया गया बायलेटरल, तो तब से नहीं हो रही। तब तो आप थे भी नहीं, तब तो यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तभी से उनका बायकाट चल रहा है। आपने नया क्या कर दिया? नया करना था, हम तो जब देखते जब टूर्नामेंट में आप इसका बायकाट करते, लेकिन नहीं, इनको तो पैसे से मतलब है, ज़मीर बेचना है। और ये देखिए, मेरे शहीद पति के खून पर खेलेंगे पाकिस्तान से क्रिकेट मैच, ये कैसी देशभक्ति है। पहलगाम में शहीद शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी कुछ कह रही है, मोदी जी सुन लीजिए, कह रही है वहाँ से जो 1-1 रुपया होगा, जो रेवेन्यू जनरेट होगा पाकिस्तान को, वो जाके फिर वहीं फंडिंग करेगा। कम से कम इनकी तो लाज रख लेते। आप चुनावी सभाओं में कहते हैं कि हमें सेना के नाम पर वोट दीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट दीजिए, दे सकते हैं क्या? लेकिन पहलगाम की शहीद की पत्नी भी कुछ आपसे कह रही है, क्या आप इसका बायकाट कर सकते हैं? अभी भी एक दिन है। राजनीति से उठकर देश के लिए स्टैंड लीजिए मोदी जी, विश्व गुरु बनिए। तो क्या जो केजरीवाल ने सवाल उठाया, आरोप लगाया है कि ट्रंप के दबाव में ये मैच हो रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा है तो बड़ी ही शर्म की बात है कि 56 इंच का आदमी जो है, 56 इंच की छाती वाला आदमी किस तरीके से एक आदमी के सामने नतमस्तक है। पहले तो सीज फायर करके आ गए, फिर बिहार में जाके गरम सिंदूर दौड़ने का नारा लगाने लगे। और इसमें देखिए पाकिस्तान में वो आदमी खेलेगा फहीम अशरफ, जिसने यहाँ की विधवाओं का जो है स्टेटस लगा के अपने इंस्टाग्राम पे अपमान किया था। शर्म आनी चाहिए, और उन खिलाड़ियों को भी सोचना चाहिए, भाई देश के लिए अब आप साबित करिए कि आप देश के लिए खेल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर टाइम आप देश के लिए जीत के लाएं। आज जरूरत है कि आप देश के लिए ना खेल कर भी करोड़ों लोगों का दिल जीत लेते और करोड़ों लोगों को उस एशिया कप की ट्रॉफी से ज़्यादा खुशियां देते हैं, उनसे ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट देते हैं। लेकिन नहीं, ये भी इनका अपना इंडिविजुअल है। सबको लगता है कि अगर हम बायकाट करेंगे, स्टैंड लेंगे, तो बोर्ड हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा। और मैं तो मतलब हैरान हूँ गौतम गंभीर से कि मैं उनको शुरू से देखता है, वो गलत के खिलाफ हमेशा स्टैंड लेते आए हैं, लेकिन आज वो भी चुप है, खामोश है। ऐसी क्या मजबूरी है? एक एशिया कप है, बायकाट कर देते, क्या आफत आ जाती, लेकिन नहीं करना। और ये अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, लानत है तुम्हारी ऐसी मजबूरी पर, श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट किया है। ये आदमी शाहिद अफरीदी के साथ स्टेडियम में फोटो खिंचवाता है, आप समझिए, और यहाँ ज्ञान दे रहे हैं ये, और देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं दूसरों को। तो आज हमारे देश के जितने भी सच्चे राष्ट्रवादी लोग हैं, वो कमेंट सेक्शन में बताएं कि इन बीजेपी वालों का क्या करना चाहिए। ये पहलगाम में शहीद हुए 26 लोगों की शहादत का मजाक उड़ा रहे हैं। ये आदमी शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तान में रैली निकालता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो देखिए उद्धव ठाकरे हैं, वो भी नाराज है, वो भी कह रहे हैं कि मैच नहीं होना चाहिए था। अनुराग गोली मारो ठाकुर का कहना है कि मल्टीलैटरल टूर्नामेंट खेलना एक देश की मजबूरी है। आपकी मजबूरी होगी शाहिद अफरीदी के साथ चोंचे लड़ाना, लेकिन हत्यारे आतंकी मुल्क पाकिस्तान के साथ मैच खेलना हमारी कोई मजबूरी नहीं है। बीजेपी स्टॉप जस्टिफाइंग क्रिकेट विद पाकिस्तान। जस्टिफाई कर रहे हैं ये लोग यार, कितने बड़े बड़े दावे करते थे। क्रिकेट या शहादत, जनरल जीडी बख्शी फट पड़े, 5 शहीदों के घर तक कोई नेता नहीं गया और आप इंडिया पाक मैच खेल रहे हैं। पीएम ने कहा बम बंदूक और बारूद के बीच बात नहीं हो सकती, तो पहलगाम के बाद क्रिकेट कैसे हो सकता है? सब पैसे का खेल है, देश का गुस्सा कहाँ है? तो ये जीडी बख्शी हैं जो हमेशा जो है बीजेपी के लिए बैटिंग करते थे, लेकिन इन्होंने भी जो है सवाल पूछा है। जब देश की बात आती है तो राजनीति पॉलिटिक्स सबसे ऊपर उठकर हमें देश के साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं भारतीय क्रिकेटरों को कहना चाहूँगा कि आपका ना खेलना ही सबसे बड़ी जीत होता भारत के लोगों के लिए, लेकिन आपने चुना खेलना। खैर,
सबके अपने अपने मजबूरियां होती है, लेकिन ये देशवासी सब देख रहे हैं, ये किसी को भूलने नहीं देंगे। जो आज आप लोग कर रहे हैं वो ये देशवासी देख रहे हैं और आगे बताएंगे कि जब देश को ज़रूरत थी तब आप लोग क्या कर रहे थे। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। और पाकिस्तान के साथ जो कल मैच होने वाला है, सब लोग बाइकाट करिए, बिल्कुल नहीं देखना है, स्कोरिंग भी नहीं देखनी है, गूगल पे चेक भी नहीं करना है, पूरा बाइकाट कर दो एकदम। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।